हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज से। 2 अक्टूबर को आता है गांधी जयंती। सबको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया था कि 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। राइट। अब जो गांधी जी थे, गांधी जी के बारे में हिस्ट्री में सबने पढ़ा है कि ये जो थे गांधी जी, ये एक मॉडरेट लीडर थे, ज़्यादा जो लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं थे। हालांकि बाद में जैसे ही हमें आज़ादी मिलने वाली थी तो उस टाइम पे इन्होंने एक और स्लोगन दिया था, डू और डाई का भी। लेकिन ओवरऑल अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो गांधी जी है वो नॉन वायलेंस को ही प्रमोट करते थे। शांति से बातचीत करके उसके अकॉर्डिंग वो काम करना चाहते थे। तो जो गांधी जी थे वो कौन थे? एक शांति प्रिय मॉडरेट लीडर थे। तो इसीलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। राइट। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात के अंदर। और 30 जनवरी 1949 को इनका असैसिनेशन हो गया था, इनको मार दिया गया था। किसने असैसिनेशन किया था? नाथूराम विनायक गॉडसे ने। राइट। एक और इम्पॉर्टेंट बर्थ एनिवर्सरी आती है 2 अक्टूबर को, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री जी की। राइट। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी 2 अक्टूबर को ही आती है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे ये हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनका बर्थ हुआ था 1904 के अंदर। 1904 में 2 अक्टूबर 1904 को इनका बर्थ हुआ था मुगल सराय विलेज में। कहाँ पे? मुगल सराय विलेज, वाराणसी, यूपी के अंदर इनका बर्थ हुआ था। राइट। तो इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1964 से लेकर 1966 तक। और 1966 में इनकी डेथ हो जाती है 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर। राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली 61 ईयर्स के थे जब इनकी डेथ हुई थी। राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द को-ऑथर ऑफ द बुक लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स? लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स बुक है। तो ये बुक जो है, एक तो ये ब्रियान लारा की है, क्योंकि इसमें ब्रियान लारा की ही एक हिस्ट्री दे रखी है। क्रिकेट के फील्ड से ये थे, तो इन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो सारे इस बुक में शेयर किए हैं। एक तरह से इनकी ये बायोग्राफी है। और इसके साथ ही एक को ऑथर भी है। एक तो ब्रियान लारा है ही है, तो जिनके बेसिस पे ये बुक बनी है, तो इसके को ऑथर है फिल वॉकर। को ऑथर कौन है? फिल वॉकर। ब्रियान लारा और फिल वॉकर की ये बुक है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। राइट। तो ये क्रिकेट लेजेंड लारा ब्रियान के बारे में ये बुक है और इसके पब्लिशर का नाम है फेयरफील्ड बुक। राइट। नेक्स्ट है फेयरलेस गवर्नेंस। फेयरलेस गवर्नेंस ये किसकी बुक है? तो ये किरण बेदी जी की बुक है, फेयरलेस गवर्नेंस। बुक जो है ये काफी टाइम से है, तो लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये जो बुक है इसका फ्रेंच ट्रांसलेशन हुआ है। बुक का फ्रेंच ट्रांसलेशन हुआ है, तो जिसकी वजह से ये फिर से न्यूज में है बुक। फेयरलेस गवर्नेंस किसकी बुक है? किरण बेदी जी की बुक है। तो रिसेंटली इसका फ्रेंच ट्रांसलेशन किया गया है। तो किरण बेदी जी ये फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी है पुदुचेरी की। तो इन्हीं की ये बुक है फेयरलेस गवर्नेंस। अभी इसका फ्रेंच ट्रांसलेशन जो है वो रिलीज किया गया है। अब ये जो फ्रेंच ट्रांसलेशन है ये किसने किया है? तो ये करा है एस पनीर सेल्वम ने। एस पनीर सेल्वम ने इसका फ्रेंच ट्रांसलेशन किया है। राइट। तो फ्रेंच ट्रांसलेशन किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है। और ये बुक किसकी है? फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी जी की बुक है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड एट नेशनल फिल्म फेस्टिवल?
नेशनल फिल्म फेस्टिवल में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये सिनेमा के फील्ड का अवार्ड है। सिनेमा के फील्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा के फील्ड में। तो नेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। ये जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये कब होगा? ये होगा 8 अक्टूबर को। तो उस टाइम पे ये अवार्ड दिया जाएगा। तो कौन से एक्टर को ये अवार्ड दिया जाएगा? ये अवार्ड दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। राइट, मिथुन चक्रवर्ती जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा नेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। राइट, तो ये इनको अवार्ड दिया जा रहा है फॉर द ईयर 2022 के लिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। और ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी है ये कब होगी? 8 अक्टूबर 2024 के अंदर अब ये अवार्ड सेरेमनी होगी। और ये कौन से एडिशन की है? 70th एडिशन का ये नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हो रही है। और इसी साल मिथुन चक्रवर्ती जी को इसी साल पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण भी इनको अभी इसी साल ही मिला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स जो है तो ये कहाँ पे हो रहे हैं? तो ये होने जा रहे हैं अबू धाबी के अंदर। राइट, कहाँ पे है? अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी ये कैपिटल सिटी है यूएई की ये कैपिटल सिटी है अबू धाबी। तो यहाँ पे चल रहे हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। राइट, अब यहाँ पे बहुत सारे इंडियन अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। कौन सी मूवी के लिए कौन से डायरेक्टर का अवार्ड किसको जा रहा है? बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी। तो ये सारे अवार्ड्स हमें अब यहाँ पे पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये एनिमल मूवी को दिया जा रहा है। किसकी है? संदीप रेड्डी वंगा की ये मूवी है। तो एनिमल मूवी को आई थिंक यहाँ पे 5 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं हम आगे लिस्ट में पढ़ेंगे। एक तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जा रहा है एनिमल मूवी को। राइट, किसका? बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया जाएगा। कौन सी मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर ये अनिल कपूर को एनिमल मूवी के लिए। ये देखो एनिमल मूवी में बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का भी सेकंड अवार्ड जा रहा है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी एनिमल मूवी को मिला है। किसको मिला है? अनिल कपूर को। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का ये शबाना आजमी को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल ये भी एनिमल मूवी में बॉबी देओल को दिया जा रहा है। 3rd एनिमल मूवी का अवार्ड हो गया। बेस्ट स्टोरी का रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट स्टोरी अडेप्टेड ये है 12th फेल को। बेस्ट म्यूजिक का अगेन एनिमल मूवी को ये 4th अवार्ड हो गया एनिमल मूवी का ही, बेस्ट म्यूजिक का। और बेस्ट लिरिक्स का जो अवार्ड है वो भी एनिमल मूवी को ही जा रहा है, सिद्धार्थ ग्रीमा सतरंगा को। तो ये 5 अवार्ड है जो एनिमल मूवी को जा रहे हैं। बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो गया ही है। ये 5 अवार्ड है एनिमल मूवी के। 6th एक और है बेस्ट सिंगर, मेल सिंगर का अवार्ड भी है एनिमल मूवी को अर्जुन वैली के लिए। अर्जुन वैली जो गाना है ना, काफी फेमस हुआ है इसका गाना, भूपिंदर भब्बल का ये गाना है। तो ये 6 अवार्ड हो गए एनिमल मूवी के। आगे बेस्ट सिंगर फीमेल का ये शिल्पा राव को है शलैया के लिए। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा, तो इसके लिए एक हेमा मालिनी जी को अवार्ड दिया गया है, दूसरा जयंतीलाल गाटा को दिया जाएगा। अचीवमेंट ऑन कंप्लीटिंग 25 ईयर्स इन सिनेमा, सिनेमा में 25 साल कंप्लीट करने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है करण जौहर को। राइट, तो ये लिस्ट है अवार्ड्स की जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है शास्त्र रामानुजा प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। शास्त्र रामानुजा प्राइज ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में। कौन से फील्ड में? मैथमेटिक्स के फील्ड में शास्त्र रामानुजा प्राइज। तो इस साल का ये जो प्राइज है ये किसको जा रहा है? तो इस साल का प्राइज दिया जा रहा है अलेक्जेंडर धुन को। किसको? अलेक्जेंडर धुन। कहाँ के है ये? कहाँ के प्रोफेसर है? जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस के ये प्रोफेसर है, नाम है अलेक्जेंडर धुन। तो इस साल का अवार्ड अलेक्जेंडर धुन को
जा रहा है शास्त्रा रामानुजा प्राइज का। और ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये कब होगी, ये होगी 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को आती है बर्थ एनिवर्सरी श्रीनिवासन रामानुजन की। श्रीनिवासन रामानुजन कौन है? ये फेमस इंडियन मैथमेटिशियन है जिनके नाम पे ये अवार्ड पड़ा है, शास्त्र रामानुजा प्राइज। श्रीनिवासन रामानुजा की बर्थ एनिवर्सरी होती है 22 दिसंबर को, तो उसी दिन ये अवार्ड सेरेमनी भी होगी, राइट। तो कहाँ पे होगी? शास्त्र यूनिवर्सिटी इन कुंभकोणम, तमिलनाडु के अंदर, राइट। अब इसमें एज क्राइटेरिया भी है। एज क्राइटेरिया क्या है कि वो लोग जो 32 इयर्स या उससे कम एज के हैं और उन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें एक साइटेशन दिया जाता है और साथ ही साथ कैश अवार्ड भी दिया जाता है। कितने का? $10,000 का, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नाम क्या है? नाम है MV श्रीराम कुमार। नाम क्या है? MV श्रीराम कुमार। किसको रिप्लेस किया है? राकेश शर्मा को इन्होंने रिप्लेस किया है राकेश शर्मा को। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं। अपॉइंट नहीं बोलेंगे, रीअपॉइंट हुए हैं। पहले भी यही थे, अब दोबारा से फिर से इनको रीअपॉइंट किया गया है। नाम है सुमंत कथपालिया। नाम क्या है? सुमंत कथपालिया। नेक्स्ट है काजी हिंद 2024। काजी हिंद 2024 जो है ये एक मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइज है कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ये होती है काजी हिंद होती है कजाकिस्तान और हिंदुस्तान और इंडिया। तो दो कंट्रीज के बीच की ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये जो होती है एनुअली होती है और ऑल्टरनेटिवली होती है। एक साल कजाकिस्तान के अंदर होती है और एक साल इंडिया के अंदर होती है। और जो इस साल की है ये इंडिया के अंदर होने जा रही है औली में। औली कहाँ पे है? उत्तराखंड। औली उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज होने जा रही है, राइट। तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर ऑल्टरनेटिवली ये एक्सरसाइज होती रहती है और एनुअल एक्सरसाइज है। 30 सितंबर को ये शुरू हुई थी, 13 अक्टूबर तक ये चलेगी। शुरू हो चुकी है, चल रही है, 13 अक्टूबर तक ये चलेगी। कजाकिस्तान और इंडिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है और ये है इस साल जो है ये 8th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। 2016 से ये एनुअली होती आ रही है और इस साल औली उत्तराखंड के अंदर ये हो रही है। नेक्स्ट है पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी ये किसने लॉन्च करा है? ये इनिशिएटिव है, तो इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। किसने लॉन्च करा है? टूरिज्म मिनिस्ट्री ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, राइट। तो बेसिकली इसमें होगा क्या? इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। क्या किया जाएगा? इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। किसको दी जाएगी ट्रेनिंग? जो भी टूरिज्म से रिलेटेड है, जैसे कि रेलवे स्टाफ हो गया, एयरपोर्ट स्टाफ हो गया, कैब ड्राइवर्स हो गए या होटल का स्टाफ हो गया, किसी रेस्टोरेंट का स्टाफ हो गया, जहाँ पे आकर टूरिस्ट जो है रहते हैं, जिनके थ्रू ट्रैवल करते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स के बाय एयर ट्रैवल वो आते हैं या रेलवेज के थ्रू आते हैं। तो ये जो रेलवे स्टाफ है, एयरपोर्ट स्टाफ है, कैब ड्राइवर्स है या टूरिस्ट गाइड जो इवन होते हैं, उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि जैसे कोई भी टूरिस्ट आता है यहाँ पे तो उसको किस तरह से आपने ट्रीट करना है, किस तरह से उसको बेटर एक्सपीरियंस देना है। तो उसके लिए दो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया है। तो 6 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इनिशियली इसको लॉन्च किया गया है, तो धीरे धीरे पैन इंडिया इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन से 6 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? तो उसमें आ जाता है ओरछा मध्य प्रदेश के अंदर, गंडाईकोटा आंध्र प्रदेश का है, बोधगया बिहार में, आइजॉल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान में और श्री विजयपुरम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये 6 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे इसको इनिशियली लॉन्च किया गया है और धीरे धीरे पैन इंडिया इसको स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क इनॉग्रेटेड।
इंडिया का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये इनॉग्रेट हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में नागपुर में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? नागपुर में इसको इनॉग्रेट किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है? कौन सी मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने इसको इनॉग्रेट किया है ऑक्सीजन बर्ड पार्क। इसमें क्या होगा? देखो, ऑक्सीजन बर्ड पार्क, तो ऑक्सीजन में इस यहाँ पे अलग अलग तरह की प्लांट स्पीसीज लगाई जाएगी। अलग अलग तरह की प्लांट स्पीसीज, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8000 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज जो है वो यहाँ पे ग्रो करी जाएगी। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो वहाँ पे ये प्लांट्स को जो है लगाया जाएगा, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज को यहाँ पे ग्रो किया जाएगा ऑक्सीजन बर्ड पार्क में, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.